हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और मैथ किस तरीके से तैयार करना है, कैसे रणनीति बनानी है कि इस बार हमें वर्दी पहननी है, तो उसके लिए देखिए आपके लिए आपके लिए जो क्लास हमने स्टार्ट की है, वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ रहे हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पर फिर एक डेमो दे रहे हैं। क्वेश्चन जो है आपको साथ में सॉल्व करना है और मेरे से पहले आंसर करके अपना लिख लेना है। देखिए, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे पहला काम तो क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है उसको। निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहां पूछा है नहीं है। आप लोग क्या करोगे, इसमें जल्दबाजी आपने याद कर रखा है कि 19 का वर्ग 361 होता है और आप जल्दबाजी में ए आंसर कर दोगे क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़ रहे हो। ये गलती होती है, ये सिपाही से लेके ऊपर यूपीएससी तक के हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके साथ ये गलती होती है, कॉमन मिस्टेक होती है परीक्षा में। अब यहां पर देखिए, एक नियम आपको मैंने बताया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। दशमलव जो है वो दशमलव विषम स्थानों के बाद में नहीं होता है और शून्य जो है वो विषम नहीं होते हैं। तो यहां पर 2, 3, 7, 8 वाला नियम लगाकर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 1128 नहीं है। अब हम आपके लिए चेक करते हैं। ये तो चलो हमें याद है कि 361 जो है ये तो 19 का स्क्वायर है। 1156 किसका स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करें 1156 को, कि 1156 एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया कि ये या तो 4, 4, 16 होता है या 6, 6, 36 होता है। 2 अंक ये लेकर बाकी 11 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 11 से छोटी जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो है 9। तो 9 का वर्गमूल यहां लिख लिया 3। अब ये या तो 34 है या अब 3 को क्या करते हैं हम, 3 चौक करते हैं 12, एक बढ़ाकर 12 से ये जो अंदर बैठा है ये क्या है, छोटा है। छोटा है तो ये किसका है, 34 का है। तो इसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा उत्तर हो गया सी हो गया। हम आगे बढ़ जाते हैं इसी तरीके से। अब ये देखिए यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 2401 का आपको वर्गमूल करना है। तो 2401 का वर्गमूल करने के लिए 2401 एक कब आता है, एक आता है या तो 1 एकम 1 आता है या 9981 आता है। शॉर्टकट आपने यदि हमारे पहले वीडियो देखे हैं, हमारी रेगुलर क्लास जो रात को 10 बजे होती है वो आपने की है, तो आप इसको जल्दी कर लेंगे। ये 1, 2 छोड़ देंगे। 24 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 16 है। 16 का यहां पर लिख लिया 4। अब 4 को 1 बढ़ाकर बना दिया 5 और 4 और 5 को आपस में गुणा किया तो ये हो गया 20। 20 से ये जो अंदर बची है संख्या ये क्या है, बड़ी है। बड़ी है तो इसका मतलब ये किसका है, 49 का है। यानी कि ये जो यहां तक है इसका मान क्या निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया 49। 49 क्या करो, इसमें प्लस कर दो। 49 इसमें प्लस कर दिया तो ये बन गया हमारा 225। और 225 का रूट यदि आपको याद है तो आप तुरंत कर लोगे, मौखिक रूप से इनको हल कर लोगे। ये हमारे ट्रेड्समैन के जो पेपर होते हैं उसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसी वजह से क्या होता है कि मेरिट जो है वो काफी ऊपर चली जाती है। या एक कैंडिडेट बहुत अच्छी तैयारी करता है लेकिन सिंप्लीफिकेशन ही आ जाता है कई बार। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां आपको 5625 का वर्ग ये है तो आपको 4 अक्षर पे पॉइंट लगा के दिया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दे दिया, ये भी दे दिया। अब इसका क्या है, आधा इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो नीचे वाले का भी वर्गमूल आपको करना होगा। तो ये तो हो जाएगा 0.75 और ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 100 बनेगा। 100 का वर्गमूल 10 हुआ और ऊपर वाले का आपको दे रखा है 75 दे रखा है। तो ये हो जाएगा
ये जो है हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। योग कर लेना है 5 और 8.25 आपका उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर भी बनाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है, जल्दबाजी नहीं करना है। मेरिट कितना जाएगा? राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों की हम बात करते हैं तो ट्रेड्समैन की मेरिट भी बहुत हाई जाती है, जैसा जीडी की हाई जाती है उसी तरीके से। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 10 और 60 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं? एक का स्क्वायर जो है वो 1 है, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो 5वीं का बच्चा जो है वो भी लिख लेगा। 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 है। ये वर्ग संख्याएं हैं। और 9 का भी यदि लिखना चाहो तो 81 लिख लो। आपको पूछा 10 से, तो ये 3 9 तक की तो क्या हुआ, पहले रह गई। उसके बाद 10 से 60 तक का करना है तो यहां तक लेना होगा, तो 3 और 1 4 संख्याएं हो जाएंगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस होंगे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करनी होगी और थोड़ा सा समझने का जो है वो भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ हमारे साथी क्या होता है कि वाकई कहीं ट्रेड का काम कर रहे होते हैं, उनको परेशानी होती है क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो गया। उनके लिए बिल्कुल जीरो से हमारी क्लास जो है जीरो से चलती है, जीरो से पढ़ाएंगे। क्लास होती है अभी, उसका टाइम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी करने का, और रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा, चांद भी होगा, तारे भी होंगे, वर्दी भी होगी, सब कुछ होगा। निम्न में से कौन सी संख्या शेष अन्य से भिन्न है? ये एक्चुअली रीजनिंग में भी आ जाता है ऐसा प्रश्न, शेष अन्य से भिन्न है। यहां पर आपको क्या है देखने में, फर्स्ट इंस्टेंस क्या लग रहा है कि वर्ग संख्याएं हैं, सभी वर्ग संख्याएं हैं। एक जो है वो एक का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है। अब किसको, जब भिन्न छांटना होता है तो पहले क्या करना है, वर्ग घन पर पहले कोशिश करनी है। अब वर्ग तो सभी है तो दूसरा रास्ता देखो, घन, यानी एक जो है वो घन भी है, ये 64 भी घन है और ये भी घन है, लेकिन ये जो है 625 ये यहां पर घन नहीं है तो ये भिन्न हो जाएगा। यानी कि इन तीन में किसी प्रकार से हमें समानता देखनी है, भिन्न नहीं छांटना है। हमेशा याद रखना है, रीजनिंग में भी ऐसा प्रश्न होता है तो पहले कोशिश करना है कि भिन्न छांटना है। तो यहां पर भिन्न छांटने की कोशिश करनी है कि 3 जो है वो समानता रखती हैं तो चौथी जो है वो ऑटोमेटिक ही शेष अन्य से भिन्न हो जाए। वह न्यूनतम संख्या क्या है? कम से कम कितना जोड़ें 1500 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब 1500 से बड़ी जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? यदि आपने याद किया हुआ है तो कोई परेशानी नहीं होगी, याद नहीं किया हुआ है तो 1500 में कितना जोड़ें, लंबी भाग विधि जो है उससे 1500 लंबी भाग विधि जो है उससे 1500 का हमें क्या करना है कि लंबी भाग विधि से 1500 का वर्गमूल कर लीजिए। 1500 से बड़ी यदि आपने याद की हुई है तो आप तुरंत कर देंगे। मैंने आपको कहा कि 60 गुना 60 3600 तक याद कर लो।
1500 ये क्या होगा, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, ये क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या बच गया 6 और एक जोड़ा उतार दिया 600। तो यहाँ पर अब देखिए 600 के नजदीक है ये, तो यहाँ पर हम क्या करें कि 600 के नजदीक है तो हमें यहाँ पर इससे छोटा नहीं चाहिए, हमें जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ना है तो एक बड़ा लेना है, 9 यहां लेंगे तो इस 600 से बड़ी संख्या हो जाएगी। 9 9 81, यहां लिख दिया 81, एक हो गया, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 62 हो गया। तो 600 से कितना ऊपर निकला, 21 निकला, वो इसमें जुड़ जाएगा। 1500 में जोड़ देंगे तो ये जो है, अब उत्तर 1521 नहीं कर देना, जल्दबाजी कर दोगे तो 1521 उत्तर कर दोगे। उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ये 39 भी उत्तर नहीं होगा। 39 का तो वो वर्ग है, यानी कि 39 का स्क्वायर जो है वो 1521 होता है। 1521 होता है तो ना तो हमारा उत्तर 1521 है, ना ही 39 है। हमें पूछा है कि 1500 में कितना जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमारा उत्तर जो है वो ये 21 है। ये ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आया था पीछे ट्रेड्समैन की भर्ती में, और उसमें ए में 1521 लिखा हुआ था, और कुछ हमारे साथी क्या हुआ कि भूल जाते हैं यहां पर ये करते हुए, या याद था कि 1521 पूर्ण वर्ग संख्या होती है और 1521, और जब आप ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपके पास करेक्शन का मौका नहीं होता है। ये देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक क्या है। 9 गुणा 9 कितना होता है, 81 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। एक कमांडर अपने 7500 सैनिकों को एक बड़े वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। वर्ग का मतलब जितनी रो हैं उतने ही, जितनी रो हैं, सॉरी ये रो है और ये कॉलम है, यानी x पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में x ही सैनिक खड़े होंगे तभी वर्ग बनेगा। उन्हें खड़ा करने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ सैनिक शेष रह गए। कितने सैनिक शेष रह गए, यही सवाल इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 7500 में से कम कितना घटाएं। घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। लिखने का फर्क है, कितना घटाएं, 7500 में से कम कितना घटाएं। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है कि 7500 जो है उसका आपको करना है वर्ग। ये जोड़े बना दिए। 7500 का वर्गमूल करना है आपको, सिंपल तरीके से वर्गमूल करना है। उसमें नीचे जो शेष बचेगा वही आपका उत्तर होगा। तो 7500 क्या करना है, 8 8 64। ये अब तक आपको याद हो गया होगा, ठीक तरीका आ गया होगा। यहाँ क्या करना है, 8 और 8 16। ये कितना बच गया, तो ये बच गया 11। ये हो गया 1100। अब 16 यहां पर देखिए मैं 5 लेता हूं तो 16 5 80 800 और फिर 25 ही होता है। मैं यहां पर 6 लेता हूं, ये आपको प्रैक्टिस जब करेंगे तो 6 लिया तो 6 6 हो गया 36 और 16 6 96, 96 और 3 हो जाएगा 99। ये क्लासेस देखिए बेसिकली हमारे उन साथियों के लिए है जिनको मैथ नहीं आता है। जिनको आता है उन्होंने तो याद कर रखा है, वो तुरंत कर देंगे ये। तो यहां पर कितना शेष बच गया, यहां पर बच गया हमारा 104 हमारा शेष बच गया, यानी 104 सैनिक। अब कितने रो बने, यानी कि 86 जो है वो
पंक्तियां बनी और 86 एक पंक्ति में 86 कैंडिडेट खड़े हो गए। 86 पंक्तियां बनी, 86 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो वो 86 का स्क्वायर यानी कितने सैनिक बच गए? 104 सैनिक जो है वो वहां पर बच गए। और 86 का स्क्वायर जो है वो आप चेक कर सकते हो कि कितने सैनिक जो है वो उस वर्ग में एडजस्ट हो गए और बाकी बच गए। अब यदि आगे एक 86 की पंक्ति और बनाएंगे तो वो उसमें 86 एक पंक्ति पूरी नहीं होगी, तो वर्ग कैसे बनेगा समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का पूर्ण वर्ग करना होता है तो हमें क्या करना है? यहां पर देखिए पॉइंट हटाना है इसका। ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। अब ऊपर वाला 576 का वर्गमूल करना है और नीचे वाले जो जीरो हैं तो नीचे वाले पूरे पूरे आधे हो जाएंगे। 576 बट्टा कितना रह गया? 1000 रह गया। एक इसका भी वर्गमूल होगा तो 1000 हो गया। 576 किसका है? याद कर रखा है, 24 बट्टा 1000 हो गया। 2 जीरो इसको कवर करेंगी, एक यहां पर आएगी। और अब इसमें भी देखना है कहीं जल्दीबाजी में गलत उत्तर ना हो जाए। ये आप लोग कमेंट करके बता दो, आपके लिए है ये। कमेंट करके बता देना मुझे, बहुत सिंपल सवाल है, कमेंट करके उत्तर कर देना। इसको कुछ हमारे देखिए जो इंग्लिश में तैयारी करते हैं साथी, उनको थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हिंदी वाले जो हैं उनसे अपेक्षा हम नहीं करेंगे। और एक मैथ जो है वो कंप्लीट मैथ जीरो से लेके आपको जहां तक आपके आता है मैथ 10वीं लेवल का ट्रेड्समैन भर्ती, उसमें हम कवर कौन सा कर रहे हैं? बीएसएफ ट्रेड्समैन कर रहे हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ कर रहे हैं और एसएसबी ट्रेड्समैन कर रहे हैं। और असम राइफल का भी अभी हमारे साथियों का जो रैली रिक्रूटमेंट है ट्रेड्समैन वाला वो भी पोस्टपोन हो गया है, तो इसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो ये सब आप कर रहे हैं, तो जुड़िए चैनल के साथ में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।